आज के कंपटीशन की जानिब। हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट, इनका नाम है एहसन अली खान और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई, वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई, कौन सा कलाम आप पढ़ने जा रहे हैं? जी, हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है और खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुल चीदा। चलें, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुल चीदा, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता अपनी मुहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर बदामान दरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। फसी भाई, टाइम है हमारे पास बहुत, तफसीलन आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन तफसीलन अगर टाइम है तो पहले ज़रा इन लोगों से भी कमेंट हाँ, ये भी है। आप लोग पहले बताइए कैसी परफॉर्मेंस थी एहसानुल्लाह की? जो इजाज़त। जी बिस्मिल्लाह। एहसानुल्लाह खान ने बहुत कमाल पड़ा। इनकी जो आवाज़ इतनी मीठी है ना, मतलब बहुत कम लोगों के पास ऐसी मीठी आवाज़ होती है और इतने बारीक नोट्स होते हैं और इतनी नोज़ल वॉइस के साथ ऊपर हाई नोट्स पे पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू में थोड़ा सा घबरा के पढ़ लेते हैं, हल्का सा कच्चा है, लेकिन अंतरा बहुत बहुत आला बोला। वैसे आप भी बता दीजिए। शुरू में मुझे भी डिटेल सलमान ने बहुत अच्छा वो कर दिया, लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगा कि उजलत का मुजाहरा कर रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ अंतरा तक आने से पहले अस्थाई बहुत तेज़ी में बोलिए, अंतरा फिर ठहर के संभल के बोला, तो अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। मुझे लगता है इनके दिमाग में ना वो क्लॉक, हाँ, इन्होंने नाक की फील नहीं जानी थी, वरना जितनी जगह इन्होंने ली है उसमें होता है बंदे की फील चली जाती है, वो सारा कंसंट्रेशन उस पे चला जाता है। ये जो फील वाली बात है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात। फसी भाई, इन्होंने सारी जितनी सताइयाँ कही ना, सब कमज़ोर कही हैं। कमज़ोर कही हैं। और जो आए भी हैं वो भी बहुत कमज़ोर आए। जो इन्होंने नात खानी की सिर्फ अंतरे में की है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपने नगमगी का जो भी इजहार किया, उतार चढ़ाव जो भी दिखाया, सिर्फ अंतरे में दिखाया। कहाँ पर गलती की, अगर कोई वाजे कर सके? मैं बता रहा हूँ ना, कहीं रचाव, सताई में कोई रचाव नहीं था। जितनी सताइयाँ ली हैं सब उसके अंदर, बस उन्हें सीधा सीधा फ्लैट कह दिया उनको। वैसे जब आप दोनों जब हजरात रचाव का कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, ये अच्छा कह सकते थे। अच्छा,
उनकी आवाज़ बता रही थी, अच्छा उसको और अच्छे अंदाज में बयान कर सकते थे, ठीक। लेकिन शायद उन्होंने एहतियात का दामन जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन फील अपना सभी भाई, फील तो आपकी दिल की कैफियत होती है ना, वो दिल की कैफियत नहीं है, जब तक आप डूब के नहीं पढ़ेंगे, इसको कहते हैं डूब के पढ़ना। राइट। फीलिंग का मतलब आपने डूब के पढ़ना है उस कलाम के अंदर। ठीक जी जी सभी भाई। पहले फीलिंग को समझ लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत कम सवाल करते हैं। फीलिंग जो आपके अंदर है ना, जी कैफियत, जी जी, उस कैफियत को आपने ज़बान बयान से, बॉडी तर्ज़ लैंग्वेज, अदा से, राइट, बॉडी लैंग्वेज तर्ज़ अदा से, ये बॉडी लैंग्वेज भी है इसमें, कैफियत डालेंगे उसमें। आपकी बात ठीक ठीक, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत बाद का मरहला है, पहले है आवाज़ का सोज और साज। राइट राइट, ठीक है, ठीक, जब वो जाके उस ख्याल को जो जिस कैफियत में लिखा गया है, जिस जज्बे के तहत लिखा गया है, तब जाके वो उतरता है। मेरे नज़दीक एहसानुल्लाह खान ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन बेटे शायद बाज़ औक़ात हम सही अपनी बात नहीं समझा पाते। मैंने कल परसों किसी बच्चे को कहा था कि बेटे पहला मिसरा सीधा कर दिया करो, लेकिन आपने वो सीधा करने के चक्कर में ज़रा जल्दी कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह, और सारे नोट्स खूबसूरत लिए। और लेकिन आपकी आवाज़ की जो यूनिकनेस है बेटा, वो ये है कि आप अंतरे में जाकर जो लोच पैदा करते हैं ना, ये आवाज़ का लोच बहुत रियाजत से भी नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड होता है बेटा। और इसके साथ काम लेना बहुत जहानत की चीज़ है। यानी एक चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है, लेकिन अब आपकी जहानत है कि आप उससे कैसे काम लेंगे। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको, बहुत सलीके से, बहुत रचा के, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने माशाल्लाह। ठीक ठीक। चलें एहसानुल्लाह, आप इसको जो है अभी कहते हैं ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। बिल्कुल जी। अच्छा ज़ुबैर भाई, आज के जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं सनाउल्लाह शेख, उनका नाम है, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, मगर ये आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में और उनकी आईडी है 22। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सनाउल्लाह भाई, क्या तैयार करके आए आप? कौन सा कलाम? ज़ुबैर रसूल साहब का पढ़ा हुआ कलाम है, ठीक, वो पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। जबीने जिके सजदे लुटा कर उनके कूचे में, जबीने जिसके सज लुटा कर उनके कूचे में मुकद्दर अपना चमकाएंगे जाकर उनके कूचे में। किसी सूरत यहाँ अब हमारा जी नहीं लगता, किसी सूरत यहाँ अब हमारा जी नहीं लगता। हमें बादे सबा ले जा उड़ा के उनके कूचे में, हमें बादे सबा, हमें बादे सबा ले जा उड़ा के उनके कूचे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सनाउल्लाह मेरे भाई, आपने अपने ना दिमाग में ऑलरेडी 2 मिनट के टाइम से मुझे लगता है पहले पढ़ लिया आपने। ज़रा कोई आपको प्रेशर था, आपको था कि टाइम की ज़्यादा ख्याल कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पढ़नी है? माइक कह रहे 2 मिनट के बाद जो है ना माइनस होंगे नंबर। हाँ ये बात तो बिल्कुल थी, हाँ ये बात तो बिल्कुल वो थी। तो माइनस तो बात की बात है ना, होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन चलिए। हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने कहा जो पहला जुमला है जो पहले शुरू करते हैं, आप चाहे उसको फ्लैट पढ़ दें। हमें ऐसा लगा कि आपने माशाल्लाह कंप्लीट तो पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा लगा कि फास्ट है। ठीक है, वो अब ज़ाहिर जजेस ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकेंगे। फसी भाई,
हमारे नात खाने की महफिलों में ये होता है ना कि वो पैर दबा देते हैं कि जल्दी ख़त्म करो, तो उन्होंने वही उसी तरह पढ़ा है। शायद उन्होंने कोई पैर दबा रहा था तो उन्होंने पढ़ दिया। अगर वो तो पढ़ते हुए करते हैं ना, इन्होंने शुरू में कर दिया। अच्छा, वैसे ये है कि चलें, उजलत का मुजाहरा किया आपने, सही निशानदेही की, इसके अलावा और कोई चीज़ है या बिल्कुल बहुत कमज़ोर पड़ा है? कमज़ोर पड़ा है आपके ख्याल में? अच्छा, मैं चाहूँगा आप दोनों जजेस साहिबान से कि जब हमारे पास वक्त की किल्लत होती है तब तो ज़ाहिर हम खुद भी आपसे मुख्तसर चाहते हैं, लेकिन अगर जब वक्त हो तो आप ज़रा तफसील बता दिया करें ताकि जो सुनने वाले हैं, कम से कम मेरे जैसे लोग हैं, वो ज़रा समझ सकें कि क्या टेक्निकल इशू आ रहा है। समझा देते हैं आपको। जी जी बिल्कुल समझा। बेटे, आज की परफॉर्मेंस में आपकी ना आवाज़ का कसूर है ना पढ़त का कसूर है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बेटे उससे काम भी तो लेना होता है ना। आपने जिस कदर जल्दी का इजहार किया है, यानी शुरू करने में भी और जब अंतरा लिया है तब भी, पता नहीं क्यों उजलत थी आपको, वल्लाह आलम क्या घबराहट थी। यही चीज़ क़ारी ज़ुबैद रसूल की आवाज़ में आपने सुनी होगी यकीन। तो बेटे वो तो आदमी रचा के पढ़ने वाला था, तो आंखें बंद करके डूब के पढ़ने वाला आदमी था। वो चीज़ों से, बाहर के माहौल से कटना पड़ता है। जब आप नात पढ़ने के लिए दाखिल होते हैं ना, तो आपको बाहर से अपने आप को काटना पड़ता है। किसी भी किस्म की घबराहट नहीं, मुकाबला एक तरफ रह जाए, हार जाएं आप, कोई मसला नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़, समझौता मत करें, समझौता मत ना करें। आज आपने सिर्फ उजलत करके अपनी आवाज़ और अपनी पढ़त दोनों का यूँ समझ लें कि इस्तेसाल किया। हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, वाली बात ना कि आजकल आप देखें, हम व्हाट्सएप पे कोई चीज़ सुन रहे होते हैं ना, तो होता है कि 1.5 की, वो लग रहा था 1.75 की स्पीड पे वो चीज़ें। क्योंकि मेरा भाई, अब हर बंदा पढ़ा तो पता चलता है अगली की आवाज़ कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो जो प्रेशर था ना, मैंने देख लिया, वो जो 2 मिनट का प्रेशर मेरे भाई पे नज़र आ रहा था, और मेरे फिर भाई ने भी माना कि आप बहुत प्यारे पढ़ने वाले भाई, अभी रिजल्ट अनाउंस होंगे। हाँ, सनाउल्लाह भाई प्लीज़ आइए जी। कहाँ है से हमारे तीसरे कंटेस्टेंट? जी, हमारे जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है आयान अहमद कादरी और इनका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका आईडी है 2323। जी अयान, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आई है आवाज़। ठीक है, क्या कलाम आपने आज के लिए तैयार किया है? आए हैं जब वो मिंबर व मेहराब, हफीज़ साहब का लिखा। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। आए हैं जब वो मिंबर व मेहराब, सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब, सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है ए दिल बेताब, सामने उनका हरम है ए दिल बेताब, सामने।
चले माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताएं इनका ऑडिशन ज़्यादा अच्छा था या ऑडिशन के मुकाबले में आज की नात आपको ज़्यादा अच्छी लगी? बहुत परफेक्ट ऑडिशन था इनका, बहुत परफेक्ट ऑडिशन था। और मैं और सलमान हमने मतलब ने कहा ये बहुत मतलब एज इनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ में जो खनक थी और जो मुर्कियाँ जो उस वक्त ले रहे थे वो बिल्कुल आज ऐसा लग रहा है ड्रेन हो गए। आज तो इन्होंने एक तो सुर नीचे लिया, फिर मुझे नहीं पता, इन्होंने इसी सुर पे प्रैक्टिस की थी, ऐसे ऊपर वाले सुर पे प्रैक्टिस की थी, लेकिन जितना भी पढ़ा सब बिखरा हुआ पड़ा। ये बहुत मीठी तर्ज है इसकी और बहुत अच्छा कलाम है ये। बड़े सलमान, ये जो रोज के हमारे 4 कंटेस्टेंट होते हैं, वैसे क्या ये आप लोगों से डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि हम कौन से कलाम का इंतखाब कर हमसे रहे हैं? डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये कि जब हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं तैयारी अच्छी कर लेना, थोड़ा सा कलाम को अपना सेट कर लेना। लेकिन इस चीज़ को भी तो आप इंश्योर करते होंगे ना कि कोई कलाम रिपीट ना हो रही, पता चले एक ही दिन में ये दो हो जाता है। कंटेस्टेंट। स्पेशली जो हमारे साथ स्टेशन में मौजूद होते हैं हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ना है, टाइम ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें गाइड करते हैं। बहरहाल ये 100 ऊपर लेके पढ़ते हो शायद इससे अच्छा पढ़ते हैं, सही हमारे चलिए। नज़रिए में ये है। हमें लेनी है जनाब यहाँ पे ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जज साहिबान से आयन अहमद कादरी ने कितना प्यारा पढ़ा इस पे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कंटेस्टेंट थे लाहौर से जिनका नाम था अयान अहमद कादरी और उनकी जी आईडी है 23। तो उनके वाले से हमने कमेंट लेने थे। बिल्कुल जज साहिबान से। फसी भाई आपसे शुरू करेंगे। बस उन्होंने इस तरह पढ़ा अयान अली खान साहब ने, जिस तरह एक महफिल नात में एक नात खां पढ़ लेता है। हाँ बस कोई रचाव नहीं था, कोई उन्होंने वो इबादत फीलिंग वाली कोई बात नहीं थी, पढ़ने में भी कोई फीलिंग नहीं थी, हमें सुनने में भी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। पढ़ दिए एक नात शरीफ। क्या हम उस बच्चे से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो सुन रहे हैं। सुन रहा है अयान, आप सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ। नहीं है तो है हमें उनकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा मेरे ख्याल में दोबारा मिलाते हैं उनसे, सिलसिला मुनक़ता हो गया है। अयान पढ़ने वाले तो हैं, ज़ाहिर महफिल में पढ़ते हैं, जब भी तो इस कलाम का इंतखाब किया उन्होंने पढ़ा खूबसूरती से, लेकिन बहुत ही मसाइल रहे हैं। एक तो लफ्ज़ अदा जब हम करते हैं पता नहीं क्यों नाक में पढ़ते हैं, लफ्ज़ है सामने, सामने, अगर उसे सामने तो क्या बनेगा? जी मेरे ख्याल में अयान इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। अयान आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी सभी भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अयान बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बजाय इसके कि हम तबसरा करें, आज क्या हुआ? क्या तुम घबरा गए? क्या हुआ? क्योंकि तुम पढ़ने वाले हो बेटा। जी क्या आज मसला क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं असल में यहाँ पे पढ़ रहा था तो ये जो सामने एक इसकी एलईडी है उसकी आवाज़ है, तो जो पीछे स्पीकर लगा तो उसकी आवाज़ वो शुरू में जो था अस्थाई में अंतरे तक वो आवाज़ की डबलिंग होती रही, तो वो मुझे समझ नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था। अच्छा बेटा ऐसा कभी भी हो तो रुक जाया करो, ये दोबारा कुछ सेट कर देंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस पे उसका असर ना पड़े। लेकिन बेटे जो आपने कलाम पढ़ा, भाई अगर आप चाहें तो हम इनको 1 मिनट दोबारा दे सकते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट अगर ऐसा मुमकिन है तो पढ़ बेटा आपको 1-1.5 मिनट दोबारा दे देते हैं, आप करें। 1-1.5 मिनट है आपके पास। और जो आपकी वहाँ पे जो हमारी टीम मौजूद है उनसे भी कहेंगे कि जिस डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई वो डिस्टर्बेंस प्लीज दोबारा से ना हो। राइट जी अयान बिस्मिल्लाह करें। हाय जब वो मिंबरो मेहराब सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब सामने, इस जोर से धड़कना
यहाँ पर रवा इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है ए दिले बेताब सामने। बस बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक चीज धड़कना जी, अब वो जी, सभी भाई फसी बताएंगे। कुछ बेहतर हुआ है। कुछ बेहतर हुआ है? बेटे बात यह है अयान के, ये बात पहले भी किसी ने कही कि अगर आप थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ा लेते ना तो आपके लिए अंतरे में भी गुंजाइश होती। दूसरा, इसका अंतरा आपने वैसे नहीं लिया जिस तरह अस्थाई कही, उसके बाद अंतरा जैसे आना चाहिए ऊपर से वैसे नहीं आ सका, इसलिए भी बेचे ये थोड़ा कमज़ोर रह गया। और दूसरा, जब आप सुर लेते हैं तो बेटा बहुत ज़्यादा, अब जो धड़कना लफ्ज़ है था ना, उसमें कुछ इतना ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, मजमूई एतबार से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी, आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपने दोनों मरतबा हमने पढ़वा के देखा तो आप उतना मुतासिर नहीं कर सके बेटा जैसा करना चाहिए था, आप जैसी आवाज़ वाली हो। थैंक यू। चलो जी ठीक है। अयान, आपको इसीलिए दूसरा दफ़ा मौका दिया गया था क्योंकि आपने उस टेक्निकल प्रॉब्लम की निशानदेही की थी।